आखिर अंग्रेजी हम भारत के लोगों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है? आखिर क्यों ऐसा लगता है कि जब हमें अंग्रेजी नहीं आती है तो हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं? इसका मेन एक ही रीज़न है कि हमारे हिंदुस्तान में करीब 99% जगहों में हर वो चीज़, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो सरकारी जो है कोई भी कागज़ हो, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, हर एक चीज़ इंग्लिश में होता है। इसीलिए जो है हमें मजबूर होना जाना पड़ता है इंग्लिश के लिए। उसको देख कर करके एक डर लगता है अंग्रेजी को देख कर करके, और हम यहीं मजबूर हो जाते हैं। और इसीलिए जो है अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और अंग्रेज़ी सीखना बहुत आसान है, लेकिन है क्या कि हमारे अंदर एक भय रहता है कि हम अंग्रेज़ी नहीं सीख पाएंगे, जबकि ये बहुत आसान है। चलिए आज हम आपको एक स्ट्रक्चर सिखाते हैं। जब कोई ऐसा सेंस हो, जैसे कहते हैं कि मैंने खाना खा लिया है, आप जो है ये काम कर चुके हो, या मैंने पढ़ लिया है, यानी ऐसा काम जो बिल्कुल ख़त्म हो गया हो, जैसे उसने बर्तन धो लिया है और वह मैच खेल चुका है, यानी कि प्रेजेंट में कोई काम ख़त्म हो गया हो। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाएंगे? ऐसे स्ट्रक्चर के साथ जो है हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव या हैज। ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। ही और सी और एक सिंगल नाम के साथ हैज लगता है, और आई वी यू दे और ज़्यादा लोगों के साथ हैव लगता है। इस स्ट्रक्चर से हम जो है आराम से जो है ऐसे सेंटेंसेस बना लेंगे। जैसे मैंने कहा कि आप क्रिकेट खेल चुके हैं, आप क्रिकेट खोल चुके हैं, यानी यू हैव। अब आपने देखा मैंने हैव लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्ले होता है, जो खेलना वो वर्ब है। यू हैव प्लेड क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल चुके हैं। मैं पढ़ चुका हूं, आई हैव स्टडीड, मैं पढ़ चुका हूं। तुम वो हो शिमला गया है या जा चुका है, बात एक ही है। ही हैज गॉन टू शिमला। आपने देखा यहाँ पे हैज लग गया, क्योंकि ही और सी और एक नाम के साथ जो है हैज लगता है। तो गाइस इस तरीके से इस स्ट्रक्चर से हम ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। बस उसका सेंस यही होना चाहिए कि कोई भी काम जो है प्रेजेंट में खत्म हो गया हो। जैसे वो नहा चुकी है, तो यानी जाहिर सी बात है वो नहा चुकी है, काम खत्म हो गया है। उसने जो है एप्पल खा लिया है, यानी वो एप्पल जो है खा लिया है। तो ऐसे सेंस में जो है हम हैज या हैव का लगा करके, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके सेंटेंसेस बना देंगे। अब आता है वर्ब। हमें एक वर्ब डेली आना चाहिए। जैसे मान लिया एक वर्ब है क्या, कम। कम मीन्स होता है आना। क्या होता है? आना। इसका सेकंड फॉर्म होता है केम, थर्ड फॉर्म होता है कम, चौथा फॉर्म होता है कमिंग, पांचवा फॉर्म होता है कम्स। यस यस या यस लगा देंगे तो पांचवा। इसको V1 बोलते हैं, इसको V2 बोलते हैं, इसको V3 बोलते हैं, इसको V4 बोलते हैं, और इसको V5 बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें हर पर डे एक वर्ब के पांचों फॉर्म याद करना चाहिए, तभी हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? उसके बाद हमें ऐसे एक वीडियो बनाना चाहिए। और वीडियो क्या बनाना चाहिए? मान लिया हमारी ये शर्ट है, तो हम इस शर्ट के बारे में 8 रीजन कम से कम बोलेंगे। ये शर्ट है, ये ब्लू कलर की है, और इसकी साइज़ की बात करूं तो ये 32 इसका साइज है। और कंपनी की बात करूं, ये अशोका कंपनी की है, और इसको हमने ख़रीदा से कहाँ से था? इसको बम्बई से ख़रीदा था। और ये लीलन है, और ये हाफ शर्ट है, और इसका जो बटन है ये एल्युमिनियम का बटन है, और ये बहुत अच्छा है, और इसको मैंने 300 में ख़रीदा था। यानी इस शर्ट के बारे में हमने कम से कम 7-8 रीजन कम से कम बोल दिए। अब इसी चीज़ को हम अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करेंगे। इट्स अ शर्ट एंड इट्स अ ब्लू कलर, एंड नाउ you can see it's a half bazu shirt, and it's a leather shirt, and I purchased it from Mumbai. And if I talk about the price, it's only 300 rupees, and it's a very beautiful, and whenever I go to the any party, that time I wear it. ओके, तो इस तरीके से आप इसके 8 रीजन बोलें, ऐसे वीडियो बना करके इसको बोलने, पहले हिंदी में बोलें, फिर अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करें।
उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप ऐसे कहीं भी बैठे हो या कुछ भी कर रहे हो, ऐसे वीडियो बनाओ, वीडियो बना रहे हो तो उसमें बोलो। आप किससे बात करो, आपके सामने दीवार है तो आप दीवार से बात करो। क्या बात करो, और दीवार भैया क्या हाल है, बहुत बढ़िया, अपना सुनाओ, मेरा भी बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हो आजकल? आजकल भाई साहब मैं बेरोजगार हूँ, अपना बताइए। मैं भी बेरोजगार हूँ, क्या करूँ, सरकार कोई जो है ना जॉब दे रही है ना कोई पॉलिसी ला रही है, और जनसंख्या वैसे ही बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं बेरोजगार हूँ। अच्छा, और तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उसका क्या हुआ? भाई साहब नहीं आया, यूपीएससी बहुत टफ है, लेकिन असंभव नहीं है, उम्मीद है अगली बार आ सकती है। और तुम अपना बताओ? मैं भी जो है एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा था कुछ काम पे, शाम को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप दीवार से बात करो, ऐसे बैठ करके आराम से। उसके बाद में इसी चीज़ को अंग्रेजी में जो है बोलने का प्रयास करो। हाय दीवार, हाउ आर यू? आई एम गुड। व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो गुड। व्हाट आर डूइंग? आई एम रेस्टिंग। Okay, okay, you are resting, but you are saying that I am going to Gurgaon. Yeah, I was saying, but my father said to me that don't go to Gurgaon and I have to go some other places. Okay, and you tell me something. I am also nothing doing and I have to go to Mumbai, but I will not go. Okay, okay, no problem. Right now I'm busy, Mr. Diwarji, and we will meet next time. Okay, no problem. Take care. तो आप इस तरीके से दीवार से पहले हिंदी में बात करो, फिर अंग्रेजी में बात करने का प्रयास करें। ये बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप इस तरीके से मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको दुनिया की कोई ताकत अंग्रेजी बोलने से नहीं रोक सकती। एंड गाइज, आई वुड लाइक टू से यू दैट देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। आई मीन दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। जब लोग, पहले के लोग 10-10 भाषा, 15-15 भाषा, 5-5 भाषा सीख सकते थे, तो क्या हम एक छोटी सी भाषा अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं? गाइज, इस रूल को अगर फॉलो करते हैं आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल में धीरे 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 आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। लेकिन शर्त ये है, इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा और वीडियो बनाना ही पड़ेगा। तो ठीक इसी तरीके से आप एसडी सर के साथ बने रहें और डेली ऐसे नए नए स्ट्रक्चर सीखें और अपने अंग्रेजी में सुधार करें। मेरे प्यारे प्यारे भारतीयों, दोस्तों, मेहनत करें, सुखी रहें। धन्यवाद।